इनके बाप का थोड़ी है देश। कौन है भारतीय जनता पार्टी? इनके बाप का देश कौन है? लेदर की खुजली, सीमा लेदर फेदर, इसकी खुजली हवस की पुजारा नहीं। और ये कहाँ से आ गई? 14 से पहले वालों का हो रहा है, ये 14 के बाद आई है। 14 के बाद आई तो इसका तो कोई मतलब। महिला आरक्षण की बात हो तो ये भूतनी की बयान देती है। अबे अपनी शकल देख ले, 50 साल की हो गई बुढ़िया, मुंह पे मार दे मग्गा खींच के, चुड़ैल सी नजर आएगी। ऐसे दिखाऊंगी, ऐसे दिखाऊंगी, क्या क्या दिखाऊंगी मैं। भूतनी के तेरी अम्मा भी ना भाग जाए किसी के साथ। अरे ये तो ईद का चांद भी देखती थी भूतनी को। तू भगाया इसको। भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना भी आतंकवाद है, देशद्रोह है। खुद बन जाएगी भूतनी की डब्बा, कभी डैडा बजाएगा, कभी अब्बा बजाएगा। अबे क्या है तू, ड्रम सेट है, ढपली है, क्या है? बेटी को टाई इतना दिखा रही हूँ, थोड़ा और दिखाऊंगी, मोबाइल दूंगी इसके बाद, फिर यूं करेगी ये दिखा। क्या दिखा रही, क्या नया दिखा रही है? 11 महीने हो गए, 11 महीने में 9 महीने बच्चा निकल के आ जाता है। इंसान का बच्चा कि जानवर का बच्चा पाल रखा है क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ विला में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। भाजपा सरकार ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए कानून को देश में लागू कर दिया है। इसको लेकर देश के कुछ ग्रुप इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका अब जोरदार विरोध भी कर रहे हैं। कुछ पार्टियां भी इनके सपोर्ट में हैं तो कुछ विरोध कर रही हैं। ऐसे में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि देश में जो सीएए लागू हो रहा है इसको क्या प्रभाव पड़ेगा। और कई लोग तो बहकावे में भी हैं, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं सही है, आना चाहिए उनको। तो कई लोग कह रहे हैं कि देश में यहाँ जो लोग रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो आएंगे उनको कहाँ रखेंगे, क्या नौकरी देंगे। सर सीए लेके आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए मैडम, सीएए जो भी कानून है, सीएए जो भी कानून है आज थोड़ी बना है, तो पहले का कानून है। अच्छा। भारतीय संविधान में कोई नई चीज तो है नहीं। सिर्फ इनकी पार्टी का एक काम है, बीजेपी का एक काम है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को डरा के रखना, या पब्लिक के बीच ये दिखाना कि हम मुसलमानों की हम लंका पोतने पे लगे हैं, या पुलिस को डर दिखा रखा है। यही हालत हुआ कि चुनाव के दौरान अभी एक मसला हुआ, क्या हुआ, जो नमाज पढ़ रहे थे लोग, वजू कर रहे थे, हाँ, तो उन्हें इंद्रलोक पहुंचाना चाह रहे थे, सीधे पिछवाड़े पे लात मार दी। तो पिछवाड़े पे लात मारने का मतलब क्या है? आप मुझे बताओ। ये तो कोई कानून हमें ये देता है, इजाजत देता है कि हम अपनी कैसे भी पूजा पाठ जो भी करनी हो हर जगह कर सकते हैं। बहुत से लोग जागरण करते हैं गलियों में, बहुत सारी चीजें हैं, भंडारे करते हैं, दुनिया भर के लोग कावड़ लेके जाते हैं, दुनिया भर की चीजें, शोभा यात्राएं निकलती हैं। अगर कोई कर रहा था तो उसको टारगेट करके एक पुलिस वाला हरकत करता है। उससे पहले भी पुलिस वालों ने हरकत की। कहाँ? जयपुर मुंबई ट्रेन में, याद होगा आपको, जो टोपी और दाढ़ी देख के गोली मार दी थी। कहा था योगी और मोदी को वोट देना होगा, वरना तो उड़ा देंगे। तो ये लोग हैं वो। तो ये देश को सीएए कुछ नहीं है नया, वही है, पुराना कानून है। मेन फॉर्मेलिटी है, कागज चाहिए। ना हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है, ना सिख की बात है। इन्होंने कहा भाई अफगान से कोई आएगा, पाकिस्तान से आएगा, बांग्लादेश से आएगा, हम उनके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। भाई डॉक्यूमेंट तो देखेंगे, हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ऐसा कहना है कि भैया आप 6 जातियों को, 6 धर्म के लोगों को आप अपने यहाँ बुला रहे हो तो मुसलमानों को क्यों नहीं ऐड कर रही, उनके साथ निष्पात क्यों हो नहीं रहा तो इनके बाप का थोड़ी है देश। कौन है भारतीय जनता पार्टी? इनके बाप का देश है। पहले संविधान पढ़े देश का। कोई एक जात का, एक धर्म मजहब का देश नहीं है ये। इस देश में सभी धर्म मजहब जात पाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, और हमारा संविधान सभी को लेके बना है। हर कौम, हर जाति, हर धर्म को एक इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखता है हमारा संविधान, उन्हें इज्जत देता है। और ये इज्जत थोड़ी लूट लेंगे समाज की हर कौम की, कि मुसलमानों का बार बार डर दिखाना कि मुसलमान ही ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ नहीं है मुसलमानों का, मुसलमान भी आ सकता है इस कानून में भी। ये तो डरा रहे हैं सिर्फ वोट को, चुनाव को मुद्दा लेके। अभी क्यों चालू करा? नहीं, पर जो सीए जो कानून लाई है भाजपा सरकार, जो लाई है उसमें गैर मुसलमानों को ही सिर्फ दिया जाएगा। मेरी बात सुन लो, कुछ नहीं दिया जाएगा। मुसलमान नहीं है क्या? आप तो ये मुझे बताओ, यहाँ कोई नागरिकता थोड़ी छीनी जा रही है, देने की बात है ना। कितने आ रहे लोग, और यहाँ से कितने हिंदू लोग छोड़ के गए? 14 लाख लोग हिंदू, और जो अच्छे खासे जो यहाँ कमाई करते थे, बिजनेसमैन थे, जो देश की टीआरपी बढ़ाते थे, वो लोग देश छोड़ के भागे मोदी शासन में। उनके बारे में जवाब देना ये 14 लाख लोग भागे हैं देश की, यहाँ की नागरिकता छोड़ के। हैं, आप मुझे बताओ ना, समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? वो लोग भागे। तो एक बात बताओ, 1300-1400 लोगों को अगर यहाँ नागरिक बना दोगे तो क्या कर दोगे? कोई बड़ी बात नहीं है। और कौन आएगा वहां से? आप 2 करोड़ लोग कह रहे हैं, 2 करोड़ लोग क्यों आएंगे यहाँ भारत में? और किसको? इनके बाप की जमीनें रखी हैं। ये खुद तो भीख मांग मांग के 35 साल भीख मांग के खाए हैं, ये कहाँ रहेंगे? अपनी तो लुगाई छोड़ देते हैं, गुफाओं में घूम जाते हैं,
ये कि दूसरों को कहाँ रखेंगे, अपनी लुगाई को रख लें, यही काफ़ी है। इनकी बीवी छोड़ रखी है इन्होंने, है दुनिया भर के कानून, तलाक बनाएंगे, 3 तलाक, ये अपनी बिना तलाक के छोड़ रखी है। इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा भाई, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये आपके परिवार की नहीं है, कहाँ से आई है? वो बेचारी आज तक देख रही है। सनातन धर्म की बात करते हैं, बताओ सनातन धर्म में क्या होता है? फेरे लगते हैं, 7 जन्म की बात होती है, 7 बंधन लगते हैं और 7 जन्म तक की बात होती है, एक दूसरे को निभाने की बात होती है, 7 वचन होते हैं। तो ये तो 7 वचन छोड़ो, बीवी आज तक कह रही है कि उस रात पूरी नहीं टिक पाया, रात को भाग गया और रात तक इंतजार देख रही है, गाना गाती फिर रही है कि ओ मेरे बंजारे तेरी बंजारा रास्ता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, और बंजारा के उड़ता फिर रहा है हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान से जो सीमा हैदर आई हैं अपने 3 बच्चों के साथ, तो वो बहुत ही खुश हैं इस नागरिकता कानून जो सीए है उसको लेके बहुत खुश हैं। यूट्यूबर पे सबसे रिक्वेस्ट भी कर रही हैं कि मोदी सरकार का धन्यवाद कर रही हैं, फिर सबसे अपील कर रही हैं कि आप लोकसभा 2024 के चुनाव में उनको वोट डालें। कौन है ये? कौन है? लेदर की खुजली, सीमा लेदर फैदर, इसकी खुजली है, बस की पुजारा ना ये, इसकी खुजली नहीं मिटी है। इसके 4 खसम, 40 बॉयफ्रेंड, समझे, भी खुजली नहीं मिटी है। और ये कहाँ से आ गई? 14 से पहले वालों का हो रहा है, ये 14 के बाद आई है, 14 के बाद आई, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और इसको किसने कहा है बयानबाजी देने को? महिला आरक्षण की बात हो तो ये भूतनी की बयान देती है। अबे अपनी शक्ल देख ले, 50 साल की हो गई बुढ़िया, मुंह पे मार दे मग्गा खींच के, चुड़ैल सी नजर आएगी, समझ गई ना, खुजली। और वो कहाँ पाल रखा हो, चुसेला सा बच्चा सा, रात को बेड पर चढ़ता, फट से लात मारती, नीचे गिरता भूतनी का वो, और कहता सीमा। अबे भूतनी के हो, इसका असर पड़ गया तेरी माँ के ऊपर भी, जानता नहीं है, जैसे ही बच्चलन को ले आया वैसे तेरी माँ को ही बना दिया। तेरी माँ भी आजकल कह रही है मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे दिखाऊंगी, ऐसे दिखाऊंगी, क्या क्या दिखाऊंगी। मैं भूतनी के, तेरी अम्मा भी ना भाग जाए किसी के साथ, और मैं भी तेरा कस्टमर हूँ रेगुलर, तेरी माँ का चैनल का, समझी, रेगुलर देखता हूँ तेरी माँ को, आए बात चलती रहती है, समझ गया। और कहीं तेरी माँ भाग गई तो भूतनी के बता तेरा बाप कहाँ रोएगा कि पाकिस्तान, अफगान, बांग्लादेश कहीं भाग गई, कि खुजली मच गई तो है। जैसे सीमा हैदर अपने, तू भी जाएगा अपनी अम्मा के साथ, तू भी तो बच्चा है अपनी माँ का, फिर किसको कहेगा? अब्बू कहेगा तू, है? और तेरा बाप रोएगा, फिर क्या कहेगा, कैसे समझाएगा जब तेरी अम्मा भाग जाएगी तो? है भूतनी के बच्चलन ले आया, तेरी माँ को भी लगा दिया काम पे। अबे काम धंधा कर ले कुछ, है? अरे काम धंधा नहीं कर सकती वो, काम धंधा करे, बेलदारी करे। ये चुसेला भूतनी के मुजरा घर में कराने का काम कर लिया, मुजरा करा और सब्सक्राइब करा, है? अपनी लुगाई बना रखा है, इसे भी कर रखा है जो अम्मा जैसी, और अम्मा को भी तूने करा दिया। दोनों ठुमके मारती है, कभी ठुमका कभी झुमका। सर आप इतना सीमा हैदर को लेके इतना नफरत क्यों है? नफरत नहीं है, प्यार है। प्यार है? हाँ, इसका अचार पड़ चुका है, बदबू ही है, बदबू है देश के अंदर। ये देश की महिलाओं, बहन बेटियां हमारी देवियों की तरह पूजी जाती है, और ये कहती है कि हम बताएंगे करवा चौथ कैसे मनाते हैं। अबे बताना करवा चौथ, करवा चौथ तो जब मनाए, करवे तो तेरे फूटे पड़े, कौन सा करवा चौथ मनाएगी तू यहाँ, है? 4 खसम थे तेरे वहाँ करवा चौथ में। ऊपर से पानी जल चढ़ाने गई थी, चंद्रमा को देख के, चंद्रमा ने देखा ये कौन, अरे ये तो ईद का चांद भी देखती थी भूतनी, वो है तू भगाया इसको, समझे। ये वो है चुसेली सी आ गई है, और उसको वो जो चुसेला, उसका वो पकड़ के, पेटीकोट पकड़ के, क्या था वो, लहंगा पकड़ के चल रही थी, समझे, लहंगा पकड़ के चल रही थी, और यो चढ़ती जा रही हो, कह रही मम्मी मम्मी मम्मी, जैसे बच्चा नहीं जाता ऐसे लहंगा उठा के चल रहा था उसका, अपनी उसका सीमा हैदर का। अब वो जाके देख रहा, जल देख रहा यूं, भूतनी के सुधर जा, है? भारत में आई है, कौन से भारत, क्या है ऐसे रीति, काहे के रीति रिवाज सिखाओ? इसका मतलब है वो कुछ भी आतंकवादी हो, देशद्रोही है, ये सभ्यता संस्कृति नष्ट कर रही है। जरूरी नहीं है कि बम फेंकना भारत में या किसी को बम से उड़ा देना ये आतंकवाद है। भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना भी आतंकवाद है, देशद्रोह है। ये देखे नहीं बहन बेटियों पर कितना असर पड़ा। अभी भक्तों की दीदी उड़ गई थी ना यहाँ से, भक्तों की दीदी को जानती हो? कौन थी बताओ मैडम, तुम तो पत्रकार हो। भक्तों की दीदी अंजू, अंजू गई थी, अंजू हो गई यहाँ से उड़नछू। डराते थे किससे, अब्दुल्ला ले जाएगा, अब्दुल्ला ले जाएगा, यहाँ से उड़नछू हो गई। कौन मिला उसे? नसरुल्ला। नसरुल्ला में मुंह में डाल के रसगुल्ला कुल्ला करा दिया उसको, पूरा का पूरा दांत मांज के भेजे टन, जानती हो उसे। और वहाँ से बन के आई फटे मुँह वाली फातिमा बन गई। और वहाँ से आने के बाद क्या कह रही थी कि मैं तो 2 खसम रखूंगी, समझे, एक बच्चों का डैडा और एक अब्बा, और खुद बन जाएगी भूतनी की डब्बा, कभी डैडा बजाएगा कभी अब्बा बजाएगा। अबे क्या है तू, ड्रम सेट है, ढपली है, क्या है ये बता मुझे। ये हालत है इनकी बच्चलों की, इनकी खुजली नहीं मिटती है।
समझे। उसे मिला वो क्या नसरुल्ला है, वो भी उसने वलीमे की दावतें कर दी और पता नहीं नसरुल्ला ने क्या क्या खिलाया, पहले खिलाया कबाब, फिर लूट लिया इसका सबाब है, और फिर आ गई यहाँ लुटी लुटाई है। और उसके साथ वो ढिल्ले के साथ अरविंद सलवा ढिल्ला, चलो वो ढिल्ला, और लड़की भी कहने लगे ये कहाँ से आ गई, अब घुस गई आगे घर में। इतने बेशरम है ये, तो असर पड़ा ना सीमा हैदर के आने से, और महिलाओं पे असर पड़ रहा है। आप देखो ना यूट्यूबर पे कैसे करती हैं, कोई पेटीकोट उठाई, इतना दिखा रही हूँ, थोड़ा और दिखाऊंगी, मोबाइल दूंगी इसके बाद, फिर यूँ करेगी ये दिखा, क्या दिखा रही, क्या नया दिखा रही है तू, क्या नया दिखा रही, तेरी अम्मा के पास, तेरी दादी के पास, तेरी मौसी के पास, तेरी चाची, सब तो ये है, कुछ नया दिखा रही है क्या है, ये क्या है, कौन है वापसी, वापसी नहीं है, 4 खत्म के बाद। एक बात बताऊं, मुझे फेरे ले रही है भूतनी की, वो कौन है, उच्च से इसका भाई वो है ढीला, वो समझे, वो कह क्या कर रहा है, इसका कन्यादान कर रहा है, ये तो औरत है, बूढ़ी दान कर रहा है, ये तो बूढ़ी औरत है 50 साल की, हाँ मेकअप थोप के बैठ जाएगी सुबह सुबह मुजरा करने हैं। अरे मैडम एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, सनातन धर्म को नष्ट कर रही है, तो बदनाम कर रही है, ये सड़े तन वाली सड़े मन वाली सनातन को क्या बताएगी, है बर्बाद नहीं कर रही वो है। तो हर अपने वीडियो की शुरुआत करती हैं जय सिया राम, राधे राधे, जय सिया राम, सारे करे गंदे काम, जय सिया राम, भूतनी की झंडू वाम तेरा लेख पढ़ा ना खींच के, तेरे दाने पाने सब सही कर दूंगा। सनातन धर्म को बदनाम कर रखा है इसने, पता है। हाँ, और ये क्या करती है, इसका भैया क्या कह रहा, हमारी सीमा गर्भवती है, गर्भवती है हमारी सीमा, गर्भवती कह रही थी, 11 महीने हो गए, 11 महीने में 9 महीने बच्चा निकल के आ जाता है, इंसान का बच्चा, कि जानवर का बच्चा पाल रखा है क्या, जो 11 महीने के बाद पैदा, कौन जानवर की औलाद पाल रखी है री, बता, है नहीं बताएगी, तो वो नहीं। और दूसरे नंबर जो गर्भ से है, वो मंडप में कैसे बैठेगी भाई, फेरे ले रही है, फेरों में कौन बैठता है, ये तो सनातन धर्म का घोर अपमान है। गर्भवती महिला किसको फेरे में डलवाते हैं, आप मुझे बताओ, बताओ ना मैडम, गर्भवती महिला फेरे लेती है क्या, है मंत्र पढ़वाती क्या शादी के, नहीं पढ़वाती, तो सनातन धर्म का मजाक कर रखा है। और जो महिला गर्भ से है और फेरे ले रही है, हम शादी के पेड़े पड़ रही है दोबारा, तो इसका मतलब क्या है, अगर वो फेरे ले रही है, उसके गर्भ में अगर लड़की है, तो उसकी शादी किसके साथ हो रही है, उसके साथ जो खसम फेरे ले रहा है, उस लड़की की भी शादी उसके साथ हो रही है, तो बताओ खुद भी लुगाई बनेगी, और जो पेट में बच्ची है उसके साथ भी शादी कर देगी सुसेले की, है तो सनातन धर्म का अपमान है। और अगर कोई लड़का है पेट के अंदर, तो मतलब कि जिसकी माँ है, माँ अपने बेटे के साथ ही शादी कर रही है, 7 फेरे ले रही है, भाई क्या वो सनातन धर्म का नष्ट कर रही है। देख रहे हो यूट्यूबर चैनल्स पे, जितनी देख रही हो माता बहने, बताओ ना ये क्या कर्म दी है, और कौन है ये धर्म की जो रक्षा करने वाले हैं, भूतने वालों, ये बताओ, जब गर्भवती महिला कौन से फेरे लेती है, ये सनातन धर्म की रक्षा कर रही है, मजाक उड़ा रही है सनातन धर्म का। और इसका भैया कहाँ पे, भूतनी के हो पढ़े लिखे, बता कौन सा सनातन धर्म का बदनाम करा रहा है, जय श्री राम दूंगा ने कान के नीचे उसके, वो चुसेले के भूतनी के, बता धर्म का मजाक बना रखा तुमने, है सनातन को सनातन मन वाली है तुम, सनातन का मतलब होता है सत्य से सनातना मन, ये सत्य से सनातन मन, ये तो घिन वाली है, फू बदबू आती जगह जगह से, सड़ी हुई आई है। अरे मोदी मोदी कुछ नहीं है, मैं देश की भारत माता रोदी रोदी मोदी मोदी कर रही है, अरे रसगुल्ले बांटे हैं उन्होंने, सीए पे पटाखे, दिवाली की तरह जश्न मनाया। हाँ, तो ये जितनी हमारा बच्चा है ना, वही तो सब तैयार है, इनके शासन में हो क्या रहा है, इनके परिवार की है ना मोदी के, 140 करोड़ लोग देशवासी उसके परिवार है। अभी देखा ना उन्होंने दिया अपना बयान कि मेरा परिवार, अब तेरा परिवार है 140 करोड़ में, तो वो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप हुआ, वो कौन थी, तेरी बेटी का बलात्कार हो गया, उसको उनका भैंसी दरिंदों का क्यों नहीं करा एनकाउंटर, ना योगी जी ने करा, योगी जी कहते सुबह छेड़ दे शाम को एनकाउंटर है। महिला जज का क्या करा जानती हो, अर्पिता साहू को बुलाता वो एक जज, कहते शाम को आ जा, मुजरा दिखा जा, बे भूतनी के जजों की हालत खराब है, जज महिला सुरक्षित नहीं है, तो आम महिला क्या होगा इनके शासन में, क्या इनके परिवार की नहीं है वो महिला जज मोदी जी के, क्या महिला खिलाड़ी परिवार की नहीं थी, जो ब्रजभूषण जाके पीछे पड़ जाता था, है क्या वो निशा वाल्मीकि परिवार की नहीं थी, है जिसका रेप करके उसको मतलब पोस्टमार्टम से पहले जला दिया, फूंक दिया, वो परिवार की नहीं थी, या सेना के जवान के नाम पे जो वोट मांगा मोदी। इधर देखो ओ चुसेली, ओ सीमा हैदर लेदर की खुजली भूतनी की, इधर देख, ये देख ये खड़ा क्रांतिकारी, समझ गई ना, वो नागिन सी जो बल खाती है ना,
है मैं क्रांतिकारी सपेरा हूँ, बीन बजा रही ना, पिटारे बंद कर ले जाके ना देश की सीमाओं पे ले जाके सरहद पे वहीं छोड़ूंगा पाकिस्तान फोर्स से भूतनी की, तेरे सारे फन वन कुचल देंगे पाकिस्तानी। बहुत ज्यादा फल पड़ा रही है, समझी? आप उनको इतना गुस्सा कर रहे हैं, उनपे इतनी उनके बारे में गलत सही बातें कर रहे हैं, और लोग अभी उनके यूट्यूब पे 13 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो लोग तो उनको प्यार कर रहे हैं। हाँ प्यार करें, वो भी वैसे ही होंगे, उनके घर में से भी भागेंगी। भूतनी क्यों, तुम भी इसे प्यार का लब का एंगल बताते हो। जितने देख रहे हो, कल तुम्हारी अम्मा भाग गई, फिर तुम्हारी लोहड़िया घर में से भाग गई, फिर तेरी बहन भाग गई। जितने जो चैनल पे बैठे हो सब्सक्राइब करके, भूतनी के हो, मजा ले रहे हो। तुम्हारी भी लोहड़िया भागेगी, इसे देख रहे हो ना। ये चुसैले ने अपनी लुगाई तो बना दी, सुबह मेकअप करके बैठ जाती मुजरा सा करने, काम धंधा करता नहीं, रिक्शा चलाया जाता नहीं, बिलदारी की जाती नहीं, हराम खाऊआ है। अपनी माँ को भी चालू कर दिया है। ये तो एक नाच रही थी, माँ भी अब नाचने लगी है। वो भी कहती है चैनल सब्सक्राइब करो, है अपने बाप को भी दिखा दिया कर, है तेरी माँ तब भी जवान लगती है इससे, है उसका तो मैं खैर रेगुलर हूँ मैं, उसका चैनल देखता हूँ, कस्टमर रेगुलर, समझे नहीं? पूरा का पूरा। लोग कहते हैं मट्ठी है, फैन है, मैं फैन नहीं। अरे कौन, किसका? हाँ तो मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं फैन है या मट्ठी है, ना मैं मट्ठी हूँ ना फैन हूँ, मैं उसका केला हूँ पका हुआ, मैं केला हूँ उसका, ये ध्यान रखना। मैं तो तैयार हूँ, केला खिलाऊंगा जिस दिन मिलेगी, है? अरे केला फल ही तो होता है भाई, फलों से दुनिया चल रही है हमारे यहाँ। सीमा हैदर कह रही है कि, सीमा हैदर का कहना है कि मोदी जी, योगी जी वो हैं जो वो कहते हैं कर देते हैं, बाकी और कोई पार्टी ऐसी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हैं क्या विकास किया? उन्होंने कहा था कर दिया, 370 कहा था कर दिया, कहा था रामलला लेके आएंगे, ले आए। रामलला ये ले आए, कोई खो गया था राम का कोई माइंडली डिस्टर्ब था, भटक गया था। राम का मतलब है ईश्वर भगवान, और ईश्वर तो कण कण में बसा हो, ये लेके आएंगे ढूंढ के। कहीं गुफाओं में घुसा था, जंगल में घुसा था, गटर में दुबका था, है खो गया था राम। अरे जो ईश्वर है वो कहाँ से खो जाएगा, और ये क्या लाएगा ढूंढ के, इसको सब लाने वाला वो ईश्वर, ये ले आएगा ईश्वर को? क्या मजाक नहीं है, पाखंड नहीं है, सनातन धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं लोग कि ये लाएंगे भूतनी के, है मजाक उड़ा दिया धर्म का। और ये नंगी लुच्ची लफंगी आवारा बच्चलन, समझे ना, वहाँ अपने पति को, जो पति बेचारा वहाँ सऊदी अरब कमाने गया था, उसको छोड़ छाड़ उसका मकान बेच बाग के, समझे नहीं, वो अपने बच्चे भी देखता रहेगा, उसके बच्चे भी चुरा लाइए, समझे नहीं। और उसके साथ देखा नहीं गोदी में बैठते हैं इसके बच्चे, किसके गोदी में? हाँ सचिन के, उनके गाल चाटता ऐसे। अब भूतनी के कान पे दूंगा, भले पाकिस्तानी बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चे, तुझे बता रहा हूँ सही, मिलेगा ना टैटुआ दबा दूंगा भूतनी के। ये छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम कर रहा हरकत है, ये चुड़ैल को तो कोई मतलब ही नहीं है, शर्म नहीं। अब इसे क्या शर्म आएगी, खुद भूतनी के लिए आ गई है, इसे क्या शर्म आएगी सीमा को? मारिए छोटी छोटी बच्चियों के साथ कल को गलत कांड कर दिया इसने, चुसैले ने, है क्या होगा फिर? इसे बेशरम है। और मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई उसे बुलाओ, गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए, और ये जाएगी जेल में, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बिना पासपोर्ट वीजे के आई है। और ये हंस के दिखा रही थी, झंडा फहरा के, मोदी मोदी करके, है। अरे हाँ तो ये तो कह रही है, कभी योगी अच्छे लगते हैं, कभी मोदी अच्छे लगते हैं इसको, कभी बागेश्वर अच्छा लगता है, कभी वो लगता है बागेश्वर का गुरु कौन, मरा अंधा बाचार्य, जो कहता प्रभु राम आए थे मेरे सपने में, सुबह भोर में उठे, हम भोर में जब उठे तो हाथ में लोटा लेके जा रहे थे, हैं प्रभु राम लला आए, वो हमारी चुंगी उंगली पकड़े और हमको गए, वो शौचालय हमारा धो दिए, मगर हमारी आंखों की बैटरी चार्ज नहीं हुए। हे राम, वो भूतनी का जाति सूचक शब्दों का उपयोग करता है, समझे नहीं। और ये जाति सूचक शब्दों, कौन सा साधु है जो जाति सूचक शब्दों का उपयोग करता है? तो उसका मतलब वो साधु नहीं है, हरामी है, समझे, जहरीला है, गुंडा है, बदमाश है, जातिवादी गुंडा है, जहरीला है। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, इन्हें पागल खाने में एडमिट कराओ, समझे नहीं, इन्हें पागल खाने में भर्ती कराओ इन पागलों को। वो जो सही कहता है, अगर बागेश्वर से इसको, हाँ बागेश्वर के स्टेज पर नाचे हो, गठरी और ठटरी दिखाएगा, और तू ठुमका लगाई हो वहाँ, ये सारे कहाँ से मंडली वाले आ गए भूतनी के। कोई कहता कथा है मंडली है, ये घमंड पाखंडी है, वो कहता वो सीधा मैं बुला लेता हूँ उसे, किसे? हनुमान आ जाता है इसके क्या पे, भूतनी के तेरे कहने पर हनुमान आता है तो हेलीकॉप्टर से क्यों जाता उड़ के, सीधा हनुमान को बुला, कंधे बैठ और सुर सीधा उड़ जाकर, है। और ये हालत है, मेरी बात सुन लो, सरकार की क्या तरक्की की भाजपा ने, है किसानों के लिए कीले गाड़ देते हो,
किसानों के लिए वो दीवार लगा देते हो, ड्रोन से बम फेंकवाते हो उनके ऊपर। किसानों, जो देश का अन्नदाता है, किसान है, जो देश का मालिक है, उसको दिल्ली में एंट्री नहीं करने देते हो। और बागेश्वर जो आबादा भिखमंगा है, उसके लिए यहाँ का सांसद जाता है गाड़ी लेके और उसको लेके आता है, यहाँ कार्यक्रम कराता है। तो जो हराम खोर है, जो भिखमंगे हैं, वही शासन सत्ता में है, वही लुटेरे हैं। यहाँ जरूरत है मेहनत कश लोगों के लिए काम करने की। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।